हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और ये आपके लेखपाल परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उसी की सीरीज ये चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन पहला है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन तीसरा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। क्योंकि ये जो पापी शब्द है ये क्वालिटी को दर्शाता है, एक गुण को दर्शाता है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक, तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक, और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि पेड़ और लड़के के बीच में दूरी हो गई, और दूरी के संबंध में अलगाव की स्थिति में हमेशा अपादान कारक होता है। कौन सा कारक? अपादान कारक। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए, अर्थात अपादान कारक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या है? ऑप्शन पहला है कुलीन, ऑप्शन दूसरा है समृद्ध, ऑप्शन तीसरा है धनी, ऑप्शन चौथा है कृपण। तो फ्रेंड्स, जो अच्छे कुल में पैदा या उत्पन्न हुआ हो उसे हम बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन पहला है पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन दूसरा है पुनर् प्लस जन्म, ऑप्शन तीसरा है पुन प्लस जन्म, ऑप्शन चौथा है पुनः प्लस आजन्म। फ्रेंड्स, ये पहली बात अगर हम संधि की बात करें तो ये विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर रा लगा हुआ है। देखिए ऊपर आपका आधा रा का प्रयोग हुआ है, और ऐसे रा का प्रयोग यदि होता है तो आपको समझना चाहिए इस रा का परिवर्तन हमेशा विसर्ग में हो जाता है, अर्थात इस रा का विसर्ग बन जाता है, और बाकी जो बचता है यानी कि पुनः अलग हो जाएगा और जन्म अलग हो जाएगा। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर जो बनेगा पहला होगा पुनः प्लस जन्म, क्योंकि यहाँ रा का विसर्ग हो जाता है, अर्थात हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? पहले तो ये जान ले सुत मीन्स होता क्या है। फ्रेंड्स, सुत मीन्स होता है पुत्र। क्या होता है? सुत मीन्स होता है पुत्र, और अगर इसे हमें पुत्री बनाना है यानी स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें आप प्रत्यय का हम प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा सुता। सुता मीन्स होता है पुत्री, पुत्री। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन राइट आंसर होगा डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन पहला है अधिक समीप होना, ऑप्शन दूसरा है कष्ट होना, ऑप्शन तीसरा है अधिक प्रिय होना, ऑप्शन चौथा है पालतू होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है अधिक प्रिय होना, अर्थात नाक का बाल होने का आशय होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ याद रखना आपको नहीं वाला जो मामला है ये थोड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है, नहीं जरूर देखिएगा। परीक्षा में हम हाथ देखकर तो आंसर लगा देते हैं, पहले में मिल गया, घोड़ा तो लगा दिया, गलत हो जाएगा। अगर कह रहा है नहीं तो नहीं आपको देखना। पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन पहला है घोड़ा, ऑप्शन दूसरा है घोटक, ऑप्शन तीसरा है कटक, ऑप्शन चौथा है। तो फ्रेंड्स, घोड़ा भी हमारा होता है, अश्व का पर्यायवाची घोटक भी होता है भी होता है, परंतु कटक नहीं होता है। अब कटक ये पर्यायवाची है किसका? थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम समझें तो ये हमारा जो कटक है वो पर्यायवाची है
सेना का पर्यायवाची है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन पहला है अस्थिर, ऑप्शन दूसरा है अडिग, ऑप्शन तीसरा है यायावर और ऑप्शन चौथा है गतिशील। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। क्यों कह रहा कि जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता है अर्थात घुमक्कड़ की बात कर रहा है, तो यायावर मीन्स होता है घुमक्कड़, तो हमारा आंसर राइट होगा जो वो सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन पहला देखते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला है राम जाता है, ऑप्शन दूसरा है सीता फल खाती है, ऑप्शन तीसरा है मेरी गाय काली है, ऑप्शन चौथा है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो फ्रेंड्स आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा सी। यहाँ पर लिखा है मेरी गाय काली है। काली क्या है? गाय काली है। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो गाय हमारी एक संज्ञा है और इसी की विशेषता बतला रहा है कौन सा शब्द? आपका काली बतला रहा है, तो काली हमारा क्या यहाँ पर विशेषण। यहीं पर देखिए आपका जो है विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। याद रखिए अधिकरण कारक, पहले तो ये समझिए अधिकरण कारक है क्या। इसके जो चिन्ह है अधिकरण कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। यदि ये समझ लेंगे तो हम ऑप्शन में से आराम से जो है इसे छांट सकते हैं, है ना। तो अधिकरण कारक जो फ्रेंड्स हमारा होता है, इसमें अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है मे पे पर होता है, मे पे पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला है लिखा है वाहनारूढ़, ऑप्शन लिखा है सत्राधीश, ऑप्शन तीसरा लिखा है गंगाजल, ऑप्शन चौथा लिखा है रेखाचित्र। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको तोड़ देंगे तो देखिए लिखा बन जाएगा वाहन पर आरूढ़, यानी कि पर यहाँ पर आ रहा है, यानी अधिकरण कारक का प्रयोग जो है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है मे पर होता है, मे पे पर होता है ना। तो पर यहाँ पर आ रहा है यानी वाहन पर आरूढ़। आरूढ़ मीन्स होता है सवार होना, यानी कि वाहन पर सवार। तो हमारा आंसर होगा राइट क्या? सी। यहीं पर अधिकरण कारक का यहीं पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया। आंसर हमारा है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है। ऑप्शन पहला आपके पास है आशीर्वाद, ऑप्शन दूसरा है आशीर्वाद, ऑप्शन तीसरा है आशीर्वाद और ऑप्शन चौथा आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। रा जो है अगले शब्द के बाद ही वाले ऊपर लगता है। जैसे सा के बाद आशीर आता है तो सा के बाद वाले वर्ण पर लगेगा, इसलिए वाक्य ऊपर लगेगा, तभी ये सही होगा। हमारा राइट आंसर है वो है सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोश से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ठीक है, यहाँ पर भी कारक चिन्ह पूछा गया। जैसे वहां पर आपने देखा था अधिकरण कारक का जो चिन्ह था मे पेपर था, उसी प्रकार से को जो है ये किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन पहला है कर्म कारक, ऑप्शन दूसरा है करण कारक, ऑप्शन तीसरा है संप्रदान कारक, ऑप्शन चौथा हमारा है वो है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन, इसका आंसर आपका है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। क्लियर। कर्ता ने कर्म को चिन्ह का प्रयोग जो है कर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए को ही क्या पूछा गया है, को जो है किस कारक को संबोधित करता है, तो किस कारक चिन्ह का बोध कराता है, तो हमारा आंसर है ए, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां लिखा कल्पना कामा शिक्षा में इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय का प्रयोग करने में शब्द बनेंगे, यानी कि इक प्रत्यय का यदि हम प्रयोग कर दें, ठीक है, इक प्रत्यय का प्रयोग कर दें कल्पना में, शिक्षा में, तो कौन सा शब्द बनकर तैयार होगा? वो ऑप्शन में आपको दिया गया। पहला है लिखा है काल्पनिक शिक्षक, ऑप्शन दूसरा दिया गया है काल्पनिक शैक्षिक, ऑप्शन तीसरा दिया गया है काल्पनिक शिक्षक, ऑप्शन चौथा दिया गया काल्पनिक शैक्षिक। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इक जोड़ दें तो हो जाएगा ये काल्पनिक, कल्पना जो हो जाएगा वो काल्पनिक, और जो लिखा शिक्षा हो जाएगा शैक्षिक। तो हमारा आंसर बनेगा कौन सा? राइट आंसर डी, यानी कि काल्पनिक और शैक्षिक। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन,
अष्टाध्यायी समास है? ऑप्शन पहला है द्वंद्व, ऑप्शन दूसरा है द्विगु, ऑप्शन तीसरा है तत्पुरुष, ऑप्शन चौथा है कर्मधारय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा द्विगु समास। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 अध्याय वाला, यानी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं। अब यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा है, इसलिए संख्यावाची जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। तुम्हारा राइट आंसर होगा कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। निषेध का विलोम है? ऑप्शन पहला विधि, ऑप्शन दूसरा स्वीकृति, ऑप्शन तीसरा निश्चित, ऑप्शन चौथा स्वीकार। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हमारा है विधि। निषेध का विलोम होता है विधि, तो राइट आंसर हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन। द्वंद्व समास है? ऑप्शन पहला है लंबोदर, ऑप्शन दूसरा है अंधकूप, ऑप्शन तीसरा है नर नारी, ऑप्शन चौथा है शरणागत। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास के बारे में पूछा है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा जो सी है इसमें दिया गया है नर और नारी। अगर इसको हम तोड़ दें यानी अलग अलग कर दें तो नर और नारी बनेगा। तो नर हमारा जो है ये पद प्रधान है और नारी भी हमारा पद प्रधान है। तो दो पद प्रधान जहाँ पर होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन। नगर में रहने वाले को कहा जाता है? ऑप्शन पहला शहरी, ऑप्शन दूसरा नागर, ऑप्शन तीसरा नगर वधु, ऑप्शन चौथा नौकर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा नगर में रहने वाले को हम बोलते हैं नागर। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन पहला है सैसो, ऑप्शन दूसरा है लोहा, ऑप्शन तीसरा है लकड़ी, ऑप्शन चौथा है पुस्तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सैसो। सैसो जो हमारा है ये भाववाचक संज्ञा है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे पूछा है, अर्थात भाववाचक संज्ञा हमारा सैसो है, बाकी लकड़ी लोहा और पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर हमारा ए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन पहला है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ऑप्शन दूसरा है राम घर पर सो रहा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, ऑप्शन चौथा है निसार खेलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिया। यहाँ पर को का आशय है के लिए से और के लिए का प्रयोग होता है हमारे किसमें? संप्रदान कारक में। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य में है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण किस वाक्य में दिया गया है? ऑप्शन पहला रस्सी जल गई, ऑप्शन दूसरा सीता पढ़ रही है, ऑप्शन तीसरा तुम प्रतिदिन पढ़ाने आया करो, ऑप्शन चौथा बच्चा सोता है। तो फ्रेंड्स यहाँ संयुक्त क्रिया का मतलब है जहां पर कई क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा राइट आंसर सी। क्लियर? कौन सा? राइट आंसर सी बनेगा। क्यों? यहाँ पर देखिए तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है, यहाँ पर देखिए पढ़ने शब्द भी हमारा क्या है? एक जो है क्रिया है और आया भी एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रिया का प्रयोग किया गया है, वही हमारा संयुक्त क्रिया होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 21वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है वशिष्ठ, ऑप्शन दूसरा है वशिष्ठ, ऑप्शन तीसरा है वशिष्ठ, ऑप्शन चौथा है वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वशिष्ठ। यहाँ पर जो है ये शुद्धिकरण के रूप में जो है दिया गया, बाकी कहीं ना कहीं पर अशुद्धियां है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खल का विलोम है? खल का विलोम है ऑप्शन पहला सुजन, ऑप्शन दूसरा सज्जन, ऑप्शन तीसरा संत और ऑप्शन चौथा साधु। तो फ्रेंड्स खल का जो विलोम होता है वो होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो बनता है, लाइक आप जरूर से जरूर कर दीजिए, और जो चीजें आपको ना समझ में आती है उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। अनार का पर्यायवाची है? ऑप्शन पहला है दाड़िम, ऑप्शन दूसरा है पुरुष, ऑप्शन तीसरा है अनाड़ी, ऑप्शन चौथा है नारीहीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, दाढ़ी मीन्स होता है अनार का दाना, इसलिए अनार का पर्यायवाची क्या है?
दाढ़ी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा जो है 24वां क्वेश्चन है। लिखा है टाट उलटना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन पहला है सफाई करना, ऑप्शन दूसरा है दिवाला निकालना, ऑप्शन तीसरा है तलाशी देना, ऑप्शन चौथा है नीचा दिखाई देना। यहाँ पर लिखा है टाट उगलना, उटल लिखा है टाट उलटना, है ना। टाट उलटना का मतलब होता है, ठीक है, नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा डी। राइट आंसर डी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन अर्थात 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निरूपण का सही अर्थ है। ऑप्शन पहला है नाक काटना, ऑप्शन दूसरा है चमकाना, ऑप्शन तीसरा है बिगाड़ना, ऑप्शन चौथा है जांचना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा चमकाना। चमकाना निरूपण करने का आशय होता है किसी चीज को बनाना, है ना। तो चमकाने का आशय यहाँ पर है निरूपण से। तो सही अर्थ निरूपण का है चमकाना। ठीक है। तो ये हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। चलिए।